नमस्कार। वार्षिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको वृश्चिक राशि के लिए आगामी 2024 का वर्ष कैसा रहने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। ये जो कुंडली आपको बगल में नजर आ रही है 8 नंबर से कुंडली शुरू होती है और इसको आप चंद्र राशि के आधार पर देख सकते हैं। और अगर आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसको लग्न राशि के आधार पर भी देख सकते हो, कोई इसमें समस्या नहीं है। मित्रों, वृश्चिक राशि के संदर्भ में अगर बात करें तो जो शनि है वो आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, जहां 11 नंबर आपको लिखा दिख रहा है और पूरे वर्ष आपके ऊपर शनि की ढैया लगातार अनवरत जारी रहेगी। इसमें दो विशेष स्थितियां आपको शनि की समझने की आवश्यकता है। तो 11 फरवरी से लेकर 18 मार्च तक शनिदेव अस्त रहेंगे और वहीं 30 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 तक वो कुंभ राशि में वक्री भी रहेंगे। मित्रों, वार्षिक राशिफल में 4 प्रमुख ग्रहों की ही गणना की जाती है, क्योंकि ये 4 जो ग्रह होते हैं ये सबसे अधिक समय तक एक राशि में विचरण करते हैं, जिसमें शनि 2.5 वर्ष, राहु और केतु 18 महीने और बृहस्पति जो है वो 1 वर्ष से तकरीबन 13 महीने तक। तो शनि के संदर्भ में बात करें तो वृश्चिक राशि के लिए शनि जो है वो तीसरे भाव, जहां 10 नंबर लिखा है, पराक्रम भाव, साथ ही जो चतुर्थ भाव है कुंभ राशि जहां आपको लिखी दिख रही मूल त्रिकोण राशि शनिदेव की, तो तृतीयेश और चतुर्थेश होकर चतुर्थ भाव में जो भौतिक सुख साधन का घर होता है, माता का घर होता है, जनता का घर होता है। यहां पर जब शनिदेव बैठे हैं तो शनिदेव का एक सिद्धांत होता है, स्थान वृद्धि करो जीव। जिस स्थान पर वो कुंडली के जिस भाव में वो बैठते हैं शनिदेव, उस स्थान की वृद्धि करते हैं। अब यहां पर बैठे हैं तो भौतिक सुख साधनों में तो वो वृद्धि कराएंगे आपके, चाहे भूमि भवन वाहन से जुड़ा आप काम करते हैं, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं या बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, शनि से जुड़ा व्यापार करते हैं जैसे कल कारखाने, पुर्जे, मशीनरी, लेदर, चमड़ा, बिल्डिंग मटेरियल, लोहा, सरिया, सीमेंट, या आप लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं या प्लेसमेंट एजेंसी वगैरह चलाते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर शनि का बैठना है। उसका कारण है शनि की जो उच्च दृष्टि होती है, जो 7वीं दृष्टि, वो दशम भाव पर अपने ही कारक स्थान पर पड़ेगी पूरे वर्ष। अब शनि यहां बैठे हुए हैं, शनि की 3 दृष्टियां, जैसा एक सप्तम दृष्टि बताया वो तो सभी ग्रहों के पास होती है, परंतु शनि के पास 2 और दृष्टियां हैं, तीसरी और 10वीं। तो जो तीसरी दृष्टि है वो नीच राशि मेष राशि पर 6ठे भाव पर पड़ रही है। 6ठे भाव में बृहस्पति भी बैठे हुए हैं 1 मई 2024 तक। अब 6ठा भाव जो होता है वो रोग ऋण शत्रु का होता है, कॉम्पिटिशन का घर होता है, मामा ननिहाल पक्ष का होता है। अब शनि यहां पर देखेंगे तो नीच दृष्टि पड़ रही, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या आपको जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति भी वहां बैठे, तो कहीं ना कहीं आपका पाचन प्रभावित होगा, कमर से लेकर पैर तक के हिस्सों में आपको चोट चपेट या दर्द वगैरह की संभावना देखने को मिलेगी पूरे वर्ष। हालांकि आपको यह ध्यान रखना है कि जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जरूर ये स्थिति अच्छी हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति शिक्षा के कारक ग्रह हैं और शनि की दृष्टि है। तो न्यायाधीश वगैरह जो पीसीएसजे वगैरह के एग्जाम देने जा रहे हैं या बीए वगैरह किया हुआ एलएलबी करना चाह रहे हैं और एलएलएम वगैरह करना चाह रहे हैं आगे, तो उनके लिए समय काल अच्छा कह सकते हैं। रोग ऋण शत्रुओं में शनि वृद्धि तो करेंगे, परंतु आपको लगातार राहत भी देखने को मिलती रहेगी। इसके बाद शनि की जो, जैसा मैंने सप्तम दृष्टि बताया, दशम भाव पर रहेगी तो कर्म क्षेत्र के लिए अच्छी है। इसके बाद जो 10वीं दृष्टि रहेगी वो लग्न पर रहेगी। अब लग्न पर दृष्टि जो पड़ रही है वो वृश्चिक राशि पर पड़ रही है, मंगल की राशि पर। शनि मंगल आपस में शत्रु हैं, तो चूंकि ढैया चल रही है तो कार्यों में तो अवरोध आपको देखने को मिलेगा। जब भी आप चाहेंगे कि ये कार्य मेरा समय से हो जाए, वो कार्य समय से नहीं होगा। इसीलिए क्योंकि शनि जो होते हैं वो व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेते हैं। जो व्यक्ति जितना धैर्य रखता है उतना ही ज्यादा शनि उसको आशीर्वाद प्रदान करते हैं, और जब व्यक्ति अधीर होने लगता है तो वो शॉर्टकट अपनाता है। इसी समय काल में व्यक्ति कुछ गलत स्टेप लेता है जिससे बाद में उसको पश्चाताप भी होता है, साथ ही शनि उसको दंडित भी करते हैं। तो कृपया अधीर मत होइएगा, आपके सारे काम बनेंगे। धैर्य रखिएगा और ईमानदारी से पूरे वर्ष अपना काम कीजिए, शनिदेव आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे। मित्रों, दूसरी स्थिति जो है वो राहु केतु की बात करते हैं। ये तकरीबन 18 महीने आपके जो है पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु पंचम भाव में और केतु एकादश भाव में। केतु की स्थिति तो बहुत ही शानदार है, लाभ भाव में बैठे, पूरे वर्ष आपको लाभ कराएंगे, आय में वृद्धि, नाम यश आय में वृद्धि। विदेशों से व्यापार करते हैं उनके लिए अच्छा है, आपके आध्यात्म में ये उन्नति करेंगे। और मंत्र साधना वगैरह जो लोग करते हैं या सिद्धि वगैरह प्राप्त करते हैं, जो लोग तंत्र मंत्र जिनकी रुचि है, जिनकी गुप्त विद्याओं में, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति एकादश भाव में केतु की है, क्योंकि पंचम भाव पर दृष्टि। राहु पंचम भाव में बैठे व्यक्ति के दिमाग को काफी टेक्निकल बना देते हैं, रणनीतिकार बना देते हैं, कूटनीतिज्ञ बना देते हैं, परंतु पंचम भाव बुद्धि का होता है। तो राहु एक शातिर, मायावी और
कुराफाती ग्रह होता है, तो व्यक्ति के मन में कुराफात भी आता है। तो जुआ, सट्टा, शेयर, लॉटरी जैसी जो अवैध चीजें, गलत चीजें हैं, अनैतिक चीजें, उसमें आपको निवेश की ओर ये राहु प्रेरित करेगा, जिससे आपका धन भी कहीं ना कहीं लॉस हो सकता है। तो कृपया या तो इन सब चीजों से दूर रहिएगा, और अगर इन सब चीजों में आप निवेश करते हैं तो बहुत ही अच्छे से जांच परख कर, सोच विचार कर ही निवेश कीजिएगा। राहु की भाग्य स्थान पर दृष्टि, लाभ भाव पर दृष्टि, लग्न पर दृष्टि। भाग्य स्थान पर दृष्टि तो कहीं ना कहीं धर्म कर्म से तो आपको दूर करेंगे, परंतु ये लंबी दूरी की यात्राएं जरूर आपको करा के रहेंगे। पिता के साथ कुछ मतभेद भी ये पैदा कराएगा राहु। लाभ भाव पर दृष्टि रहेगी, ये आपके लिए बहुत ही शानदार है। आईटी प्रोफेशनल्स के लिए अच्छा है, जो लोग सोशल मीडिया ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा। कोई स्टार्टअप वगैरह आप शुरू करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत समय अच्छा काल रहेगा। और राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए, या जो लोग प्राइवेट डिटेक्टिव हैं या कोई रिस्क लेने वाला काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति राहु की एकादश भाव पर दृष्टि रहेगी। परंतु लग्न पर दृष्टि रहेगी तो थोड़ा बहुत आपको शॉर्ट टेम्पर्ड बना देंगे, कोई गलत निर्णय आप ले सकते हैं जिससे बाद में आपको पश्चाताप होगा। राहु व्यक्ति को थोड़ा जल्दीबाजी में निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है, इसी वजह से व्यक्ति जो है कई बार जो है पश्चाताप उसको करना पड़ता है, उसका नुकसान भी होता है। तो इन सब चीजों से आपको बचने के लिए भगवान शिव की पूजा उपासना करनी चाहिए, साथ ही हनुमान जी की पूजा उपासना कीजिएगा। अभी मैं अंत में आपको उपाय भी बताऊंगा। वहीं बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति जो है वो आपके चतुर्थ भाव में बैठे, माफ कीजिएगा, छठे भाव में बैठे हुए हैं। 1 मई 2024 तक छठे भाव में, रोग ऋण शत्रु के भाव में, पंचमेश होकर छठे भाव में है, साथ ही धनेश होकर छठे भाव में है। तो धनेश का छठे भाव में जाना एक प्रकार का दरिद्र योग बनाता है, इसको ज्योतिष की भाषा में दरिद्र योग बोलते हैं। परंतु यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने पाचन का बहुत ध्यान रखना है, लीवर या किडनी जनित आपको कुछ समस्या देखने को मिल सकती है। साथ ही धनेश होकर छठे भाव में है, तो जैसा मैंने बताया दरिद्र योग का अर्थ ये होता है कि आपको धन संबंधी कुछ समस्या देखने को मिलेगी। बेकार की चीजों में व्यय करने से आपको बचना चाहिए, दिखावे से आपको बचना चाहिए, बेवजह की अननेसेसरी खरीदारी से आपको बचना चाहिए। साथ ही भूमि भवन वाहन में अगर आपको सही ना लगे तो कृपया बिल्कुल भी निवेश मत कीजिएगा, क्योंकि पंचम भाव में राहु है और चतुर्थ भाव में शनि है, ढैया चल रही, तो आपका कोई गलत स्टेप, गलत निर्णय आपको गलत निवेश की ओर प्रेरित करेगा और आपका धन बर्बाद भी हो सकता है, डूब भी सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बृहस्पति की बात करें तो वो 1 मई 2024 से आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, और सप्तम भाव में जब वो बैठेंगे तो उनकी लाभ भाव पर, लग्न पर और तीसरे भाव पर दृष्टि रहेगी। अब सप्तम भाव में बृहस्पति बैठेंगे, वो भी शुक्र की राशि में, तो अविवाहित लोगों के लिए अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। साथ ही वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव था या कुछ समस्या आ रही तो उसमें भी बृहस्पति राहत देने का काम करेंगे, लाभ भाव पर दृष्टि डालेंगे। सप्तम भाव व्यापार का भी होता है, तो व्यापार में आपको विशेष लाभ देखने को मिलेगा। आपके विदेशों से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, विदेश यात्रा कर सकते हैं, विदेश में व्यापार बढ़ाने की बहुत अच्छा समय रहेगा। लग्न पर दृष्टि पड़ने से मान सम्मान बढ़ेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और तीसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे, छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे, पड़ोसियों से अच्छे संबंध रहेंगे, मित्रों का आपको सहयोग मिलेगा, मित्रों के द्वारा आपके रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं, लाभदायक यात्राएं आपकी हो सकती हैं, और आत्मविश्वास आपका जबरदस्त बढ़ा चढ़ा आपको देखने को मिलेगा 1 मई 2024 से पूरे वर्ष के अंत तक। तो जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, यदि यहाँ पर देखा जाए तो ओवरऑल पूरा वर्ष आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। शनि की ढैया का आपको जरूर ध्यान रखना है। वहीं राहु पंचम भाव में बैठे हैं, तो गलत निर्णय की ओर जब वो प्रेरित करेंगे तो वहां पर आपको थोड़ा सा रुकना है, आत्म मंथन करना है, और वो डिसीजन जो आप लेने जा रहे हैं क्या वो आपके हित में है या अहित कर सकता है, इसको पूरा सोचे विचार कर ही आप कोई कदम बढ़ाइएगा, तो आपके लिए ये ढैया भी आपके लिए उतना नुकसान नहीं करेगी। इसके बाद बात करते हैं उपायों की। उपाय की बात कर लेते हैं। आपके राशि के स्वामी मंगल है, तो आप लोगों को पूरे वर्ष हनुमान जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनका पूजन दर्शन कीजिए, बेसन के लड्डू को प्रसाद के रूप में उनको अर्पित कीजिए, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये पूरा वर्ष। तो मित्रों, यह था वृश्चिक राशि के लिए आने वाला वर्ष कैसा रहेगा उसकी संपूर्ण जानकारी मैंने दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और जो भी जातक कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है मेरे माध्यम से, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन, स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको धनु राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला 2024 वर्ष, उसकी संपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।